ईमानदार और मेहनती आदमी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके ऊपर फूस की छत थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी गंगा और दो छोटे बच्चे मोहन और सीमा थे। रामू बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, भगवान को प्रणाम करता और जंगल की ओर लकड़ी काटने चला जाता। चाहे धूप हो, बारिश हो या ठंड, उसने कभी अपने काम से छुट्टी नहीं ली। उसकी पत्नी अक्सर कहती थी, रामू, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। लेकिन रामू मुस्कुराकर जवाब देता, गंगा, अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो बच्चों का पेट कैसे भरेगा। मेहनत करने से ही इंसान का जीवन बनता है। कुल्हाड़ी का खो जाना। एक दिन रामू रोज की तरह जंगल गया। वहां नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ देखा। उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी से पेड़ काटना शुरू किया। कुछ देर बाद उसका पैर फिसल गया और कुल्हाड़ी छपाक की आवाज के साथ नदी में गिर पड़ी। रामू घबरा गया। वह नदी के किनारे बैठकर सिर पकड़कर रोने लगा। अब मैं क्या करूं? यही तो मेरा सहारा था। अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं काम कैसे करूं? उसकी सच्ची पुकार सुनकर अचानक नदी का पानी चमकने लगा। कुछ ही क्षणों में एक चमकदार देवी प्रकट हुई। वे जल देवी थी। उन्होंने बड़ी कोमल आवाज में पूछा, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। मैं गरीब आदमी हूं। मेरे पास और कोई साधन नहीं है। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर बेटा, मैं तेरी कुल्हाड़ी ढूंढ देती हूं। देवी की परीक्षा। पहली बार देवी नदी में डुबकी लगाकर सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। वह बड़ी चमकदार थी। देवी ने कहा, रामू, क्या यह तेरी कुल्हाड़ी है? रामू ने तुरंत कहा, नहीं मां, यह मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। यह तो बहुत कीमती है। देवी फिर से डुबकी लगाकर चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उन्होंने फिर पूछा, क्या यह तेरी है? रामू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मां, यह भी मेरी नहीं है। तीसरी बार देवी ने लोहे की कुल्हाड़ी लाकर दिखाई। रामू की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, हां मां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। सच्चाई का इनाम। देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, रामू, तू बहुत ईमानदार आदमी है। मैंने तेरा इम्तिहान लिया था। तूने झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं तुझे इन तीनों कुल्हाड़ियों का आशीर्वाद देती हूं, सोने की, चांदी की और लोहे की। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूं, लेकिन मुझे केवल मेरी अपनी कुल्हाड़ी चाहिए। मैं दूसरों की चीज लेकर सुखी नहीं रह सकता। जो कुछ भी होगा मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। देवी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी सच्चाई और मेहनत तेरी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान तुझे कभी खाली हाथ नहीं रखेंगे। यह कहकर देवी अंतर्धान हो गई। रामू का जीवन बदल गया। रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर लौटा। उसने देवी की बातों को अपने दिल में बसा लिया। वह पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोग उसकी ईमानदारी की चर्चा करने लगे। गांव के मुखिया ने भी उसकी सच्चाई देखकर उसे गांव का चौकीदार बना दिया। रामू अब न सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से करने लगा, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी करता था। उसने अपने बच्चों को सिखाया, बेटा, हमेशा सच्चाई का साथ देना। मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ 1 रुपया भी 1000 झूठे रुपयों से बेहतर होता है। सालों बाद जब उसके बच्चे बड़े हुए तो वे भी अपने पिता की तरह ईमानदार और मेहनती बने। गांव के लोग आज भी कहा करते हैं, अगर सच्चाई का रूप देखना हो तो रामू को देखो। कहानी की सीख, ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेहनत करने वाले इंसान को कभी हार नहीं मिलती। झूठ और लालच से मिला धन टिकता नहीं। भगवान हमेशा सच्चे और मेहनती लोगों का साथ देते हैं।